ये एक्सरसाइज नया शुरू कर रहे हैं 2.7 और जैसे हमने 2.6 साल किया है इसकी सॉल्यूशन एक जैसी है, लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशंस हमें दिए गए हैं वो भी दो हैं। इसमें एक लीनियर इक्वेशन में बनाऊंगा और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। यहाँ पर हमें दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, दोनों पॉजिटिव हैं और कंसेक्टिव है। कंसेक्टिव का मतलब एक दूसरे के बाद जो नंबर आता है जिसका फ़र्क 1 हो उसको कहते हैं कंसेक्टिव। अगर ऑड है तो उसका डिफरेंस 2 आएगा। अगर कंसेक्टिव है ऑड में उसमें 2 फ़र्क है। यहाँ पर चूँकि इंटीजर है और पॉजिटिव है और दोनों का फ़र्क जो है वो 1 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर फ़र्ज़ करूँगा लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x एंड सेकेंड इंटीजर इक्वल टू y। अब दोनों में जो फ़र्क है x माइनस वाई इक्वल टू 1, क्यों? कंसेक्टिव है। अगर y छोटा है और x बड़ा है तो जब मैं x से y माइनस करूँगा तो 1 आएगा। इसका ये कंसेक्टिव का यही मतलब है इंटीजर में। अगर ये ऑड होता या इवन होता तो फिर उसका डिफरेंस 2 होता। तो ये तो एक इक्वेशन बन गया इसी एक लफ्ज़ से। हुज प्रोडक्ट इज़ 72 और उसका जो फ़र्क है, उसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कहते हैं हासिल ज़रब को। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा एक्स वाई इक्वल टू 72, तो ये इक्वेशन 2 बन गया। तो जैसे हमने 2.6 एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किए, ये भी उसी तरह का है। ये है, इसको हम लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स कहेंगे और इसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर भी पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर पावर 1 है लेकिन टर्म इसका 1 है और एक ही टर्म में जितने भी वेरिएबल्स हों उसका पावर ऐड किया जाता है। तो ये 1 और ये 1 जब हम ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक कहलाता है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गए और सॉल्यूशन इसका उसी तरह का है जैसे हमने 2.6 सॉल्व किया। अब हम यहाँ से x की वैल्यू मालूम करेंगे और वो यहाँ पर पुट करेंगे जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में किया। x इज़ इक्वल टू 1 और ये y प्लस हो जाएगा 1 प्लस y। तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे x इंटू x की जगह 1 प्लस y। अच्छा, 1 प्लस y इंटू y इक्वल टू 72, ये इक्वेशन बन गया। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो y प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 72। अब इसको रीअरेंज करें, वाई स्क्वायर हम पहले लिखेंगे, ये इम्प्लाइज दैट का साइन होना चाहिए क्योंकि एक इक्वेशन में एक इक्वलिटी का सिंबल होता है, फिर दूसरा नहीं हो सकता। अगर हम जब भी कोई स्टेप चेंज करते हैं तो फिर इम्प्लाइज दैट का साइन लगता है। वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 72 इक्वल टू 0। अब ये क्या होना चाहिए? ये है, मैं इसको स्प्लिटिंग मेथड से इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। अब आपको क्या चाहिए? मल्टीप्लाई से आपको 72 चाहिए, मल्टीप्लाई से 70, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 इंटू 72 इज़ 72 और माइनस से आपको 1 चाहिए, माइनस से 1 चाहिए। तो अभी आप देखें ऐसे दो कौन से फिगर्स हैं जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं और हमें हासिल हो जाए 72 और उसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो उससे हासिल हो जाए 1। तो ये 9 8 है, 9 इंटू 8 इज़ 72 एंड 9 माइनस 8 इज़ 1। तो मैं इस 1 को, ये जो 1y है, इसको मैं 9y माइनस 8y, क्योंकि ये y लगेगा तो फिर y हासिल होगा, y स्क्वेयर प्लस 9y माइनस 8y
-72 इक्वल टू 0। ये मैंने क्यों फैसला किया, क्यों मैंने बड़े को प्लस दिया? मैं इसको भी माइनस दे सकता था अगर मुझे माइनस चाहिए होता। जो बड़ा फिगर होता है माइनस में, जहाँ थर्ड टर्म अगर नेगेटिव हो तो फिर हम बड़े फिगर को वही वाला साइन देते हैं जो हमें चाहिए होता है, और जो छोटा साइन हो, छोटा फिगर हो, तो उसको जो हमने साइन दिया हुआ है उसके ख़िलाफ़ साइन, ये एक प्लस होगा एक माइनस होगा, क्योंकि माइनस करना है। तो बड़े वाले को जो आपको साइन चाहिए प्लस, अगर हमें यहाँ माइनस चाहिए होता तो फिर -9 होता और +8 होता। अब हमने y कामन लेना है, तो y +9, और यहाँ पर थर्ड टर्म का चूँकि माइनस है तो -8 कामन लिया और y +9। क्यों? इस माइनस की वजह से दोनों साइंस चेंज हो गए और आपको यही ब्रैकेट हासिल हुआ। अब y +9 आपने कामन लिया तो आपके पास हासिल हुआ y -8 इक्वल टू 0। अब आपके पास दो फैक्टर्स आ गए जिसका प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर 0 होगा लाजमी, क्योंकि उसका प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है। अगर y +9 0 है तो मतलब y -9 है, और अगर y इक्वल टू -8 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 8। ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर है, और चूंकि ये इंटीजर आपके पास नेगेटिव आया इसलिए ये इम्पॉसिबल है। इसके ऊपर आप गौर नहीं करेंगे, सिर्फ ये पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। y तो हमारे पास 8 आया। अब हमने क्या करना है, हमने x मालूम करना है, और x आप यहाँ देखें x किसके बराबर है, x इज इक्वल टू 1 प्लस y आपके पास आया 8 आया, तो y की जगह 8 पुट करें तो x आपके पास 1 + 8 इक्वल टू 9। तो आपके पास दोनों इंटीजर्स मालूम हो गए, जो कि फर्स्ट इंटीजर आपके पास 9 आया और सेकंड आपके पास 8 आया, जो कि कंसेक्टिव भी है, जिसका प्रोडक्ट भी 72 आता है, और जिसका जो कि कंसेक्टिव भी है, मतलब जिसका डिफरेंस 1 आता है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 50, फाइंड द इंटीजर्स। इसमें हम 3 इक्वेशंस तो नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर 3 कंसेक्टिव है, तो हम क्या करेंगे, एक ही अननोन इसमें हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर या फर्स्ट इंटीजर, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हमने कुछ नहीं कहा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये दोनों पॉसिबल होंगे। फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x, सेकेंड इंटीजर इक्वल टू x + 1, क्योंकि जैसे मैंने पिछले सवाल में कहा कंसेक्टिव का मतलब होता है इंटीजर के एक का फ़र्क होता है। तो मैं इसके साथ जब x1 ऐड करूं तो नेक्स्ट इंटीजर मालूम हो जाएगा, और फिर उसके साथ अगर थर्ड हो तो इसके साथ एक और ऐड करूंगा तो वो x + 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास तीनों नंबर्स आ गए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जैसे आपको दिया हुआ है कंडीशन, उसके मुताबिक अब हमने क्या करना है, द सम ऑफ स्क्वायर्स, इसका स्क्वायर लेना है और उसको जमा करना है। तो पहले का स्क्वायर x² हुआ, दूसरे का x + 1 होल स्क्वायर हुआ, और तीसरे का x + 2 होल स्क्वायर हुआ। तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स इज़ 50। तो इसी कंडीशन के मुताबिक मैंने ये इक्वेशन बनाया। अब इक्वेशन 1 बन गया क्योंकि अननोन हमारे पास 1 है। मैंने इस क्वेश्चन में एक अननोन इस्तेमाल किया तो एक इक्वेशन बन गया, आसान काम है। अब इसका हमने यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल करना है। कौन सा वाला फार्मूला, a + b होल स्क्वायर। यहाँ पर भी a + b होल स्क्वायर, ये तो सिर्फ a है तो x² हो गया,
यहाँ पर जो फार्मूला मैं इस्तेमाल करूँगा वो ये वाला होगा, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपने a का स्क्वायर लेना है वो x स्क्वायर हुआ, b का स्क्वायर लेना है वो 1 हुआ, और फिर 2ab, 2 को a से ज़रब देना है और b से ज़रब देना है। तो ये हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके इसको खोला। यहाँ पर भी वही वाला फार्मूला, a फिर x है तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 फार्मूले वाला a एंड b और इक्वल टू 50। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बना, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 3x स्क्वायर हमारे पास आ गए। यहाँ पर ये 2x है, यहाँ पर ये 4x है, तो आपके पास 6x स्क्वायर 6x आया। एक आपके पास 1 है और एक आपके पास 4 है, तो यहाँ पर आपके पास 5 आया, और ये -50 लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा बन गया, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 45 इक्वल टू 0। अभी आप अगर गौर करेंगे इसके ऊपर तो ये तीनों टर्म्स 3 पर डिविजिबल हैं। तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसको 3 से डिवाइड करें, x स्क्वायर आया, फिर 2x आया और -50 इक्वल टू 0। अब ये फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, और इसका सलूशन फिर पॉसिबल है स्प्लिटिंग से। स्प्लिटिंग का एक ऐसा मेथड है जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। जब आप 9th क्लास में थे तो मैंने आपसे कहा भी था कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं 10th क्लास में, तो आप वो स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकती हैं। तो अभी आपने मल्टीप्लाई से हासिल करना है 15 × 1 15, और थर्ड टर्म फिर नेगेटिव है तो माइनस से आपको चाहिए b यानी 2। तो ऐसे दो फिगर्स जिसको आप मल्टीप्लाई करें, 5 × 3 = 15, और सब्ट्रैक्ट करें 5 - 3 = 2। अब 5 बड़ा है और मुझे चाहिए प्लस, तो मैं 5 को प्लस साइन दूंगा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। क्योंकि फिर माइनस करना था और फिर मैंने अलग अलग साइंस देने थे, तो बड़े वाले को मैंने वही साइन दिया जो मुझे चाहिए। अभी आप इन दोनों में से दो टर्म्स में से, पहले दो टर्म्स में से x कॉमन लें तो आपके पास रह गया x + 5, और इन दोनों टर्म्स में से -3 कॉमन है, आपने फिर माइनस कॉमन लिया तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, और x + 5 आपके पास यहाँ से भी आएगा। अब आपके पास x + 5 आप कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास फर्स्ट टर्म से x हासिल हुआ और सेकेंड टर्म से -3 हासिल हुआ। अब फिर ये दो टर्म्स आपके पास आ गए, तो x + 5 इक्वल टू 0 और यहाँ पर x - 3 इक्वल टू 0। अगर x आपके पास 5 इक्वल टू 0 5 आया तो x इक्वल टू -5, और अगर x - 3 0 है तो x इक्वल टू -3। अब आप यहाँ देखें, सपोजिशन पे चले जाएं। आपने फर्स्ट इंटीजर को x तस्वर किया, तो यहाँ पर देखें मैंने x 5 लिया, तो आपका ये तो -5 जवाब आया, माइनस ये वाला x इक्वल टू -5, तो आपका फर्स्ट इंटीजर -5 आया। सेकेंड इंटीजर आपके पास क्या आया, -5 + 1, तो इससे आया -4, और थर्ड इंटीजर आपके पास आया -5 + 2 मीन -3, तो आपका एक सेट जवाब आ गया -5 -4 -3, तो आपका ये एक जवाब आया। और दूसरा क्या है, क्योंकि यहाँ +3 आएगा,
x इज इक्वल टू x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3। अभी आपने फर्स्ट नंबर को लेना है, और चूंकि x है तो x आपका हो जाएगा फर्स्ट 3 हो जाएगा। अब सेकंड क्या है, x प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और थर्ड जो इंटीजर है वो x प्लस 2 यानी 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो दूसरा जो आपका सेट बनता है वो पहला 3 फिर 4 फिर 5। तो इसके दोनों जवाबात पॉसिबल हैं, ये भी और ये भी। अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे फिर भी 50 आएगा, अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे और ऐड करेंगे फिर भी 50 आएगा।